नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चला है गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां CIPET में बायो युग ऑन व्हील्स का सफल आयोजन हुआ। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां गुजरात की राज्यपाल द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अहमदाबाद में बायो युग ऑन व्हील्स का सफल आयोजन किया गया। CIPET अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और पर्यावरणविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में जैव आधारित तकनीकों की इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां, लाइव प्रदर्शन, व्यावहारिक गतिविधियां और पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। साथ ही कंपोस्टेबल प्लास्टिक के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर गन्ने से बने बायो प्लास्टिक सहित कई पर्यावरण अनुकूल प्रयोग प्रस्तुत किए गए, जो उपस्थित लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुए। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक का एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, जो कुछ महीनों में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से विघटित होकर उर्वरक का रूप ले लेता है। इसमें विषाक्त तत्व नहीं है और ये पर्यावरण, पशु पक्षियों और समुद्री जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस दौरान बायोयुग टीम बलरामपुर चीनी लिमिटेड की श्वेता सूर्यवंशी उपस्थित रही। My name is Shweta Ravindra Suryavanshi. I am working as a business development head for Balrampur Chini Mills PLA project. आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस तौर पे रखी है और आपका मेन उद्देश्य क्या है? So आज का ये जो सेमिनार हम लोगों ने सिपेट अहमदाबाद के कोलैबोरेशन में रखा हुआ है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि PLA, ये जो एक बायोप्लास्टिक इंडिया में हम लोग लाने जा रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। પ્રકાશ પટેલ છે, હું મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઓફ વિઝન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અમે SCPI એસોસિએશન ઓફ કમ્પોસ્ટેબલ પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હું ટેકનિકલ લીગલ ટીમમાં કામ કરું છું. તો કમ્પોસ્ટેબલ પ્લાસ્ટિક છે શું અને શેમાંથી બને છે? કમ્પોસ્ટેબલ પ્લાસ્ટિક છે એવું પ્લાસ્ટિક છે, એક નેચરલ પદાર્થોમાંથી બને છે. નેચરલ પદાર્થોમાં હું તમને એવું કહીશ કે એક સ્ટાર્ચ કહીએ, જે બટાકા, મકાઈ, શક્કરિયા અને શેરડી, એ બધામાંથી એક પ્રકારનો સ્ટાર્ચ મળે અને સ્ટાર્ચનું એ લોકો પોલિમરાઇઝેશન કરીને પ્લાસ્ટિક્સના દાણા બને, જેને PLA કહેવાય. એનું પૂરું નામ છે PLA એટલે પોલીલેક્ટિક એસિડ્સ. એને કમ્પોસ્ટેબલ પ્લાસ્ટિક તરીકે કહેવામાં આવે છે. अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद शहर में विशेष क्षण तब आया जब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुस्साई युवती वंशिका सिंह की पहली पुस्तक का विमोचन किया। वंशिका सिंह, जिन्होंने थिंग्स आई स्क्रिप्ट बिफोर ग्रोइंग अप एंड ऑलमोस्ट एडल्ट्स गाइड टू फीलिंग एवरीथिंग नामक पुस्तक लिखी है। ये एक युवा और उत्साही लेखिका हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया था। एक छोटी सी डायरी से शुरू हुई ये रचना अब एक खूबसूरत किताब में बदल गई है। इस किताब में उनकी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को कविता और भावनात्मक लेखन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो चाहती हैं कि अन्य युवा भी अपनी भावनाओं और रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त करें। ये कार्यक्रम ECA ग्लोबल की पहल नन्हे सपने नई उड़ान के तहत आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की कल्पनाशीलता और प्रतिभा को उजागर करना है। पुस्तक विमोचन के अवसर पर राज्यपाल ने वंशिका की प्रशंसा की और राज्यपाल द्वारा युवा प्रतिभाओं के सम्मान के तहत कई अन्य युवा प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। वंशिका सिंह है और मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती हूँ। तो मैंने ये बुक लिखी है एंड इट्स ऑल अबाउट पोएम्स, थिंग्स आई स्क्रिबल्ड बिफोर ग्रोइंग अप। सो इस बुक में बहुत तरह तरह की पोएम्स लिखी है, बट वो सब कुल मिलाकर लाइफ के फ़िलॉसफी के बारे में है कि आपको लाइफ के टुवर्ड्स कैसी माइंडसेट रखनी चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए। तो बहुत सारी पोएम्स इसमें मैंने आई थिंक 15 से 16 पोएम्स लिखी है। कुछ फ्रेंडशिप्स के बारे में, कुछ थोड़ी फ़नी लाइट वेट है। एक पोएम जैसे कि बुक का कलर है रेड के ऊपर है, बिकॉज आई पर्सनली लव द कलर रेड, बट इवन दैट पोएम इज़ ऑल अबाउट लाइफ। द कलर रेड एक्सप्लेन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट इमोशंस ऑफ लाइफ। सो ऑल इन ऑल कैसे आपको लाइफ जीना चाहिए, कैसे मैं लाइफ जीना चाहती हूँ, कैसे द डिसिप्लिन्स, द फन इन लाइफ, एवरीथिंग। तो दैट्स द इंटायर आइडिया ऑफ द बुक। Other than that, I am very happy today to be sitting here or at my own book launch. मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, but thanks to my parents' support, thanks to my teachers, my friends and everyone behind this book, I am very grateful to them. सबने बहुत हेल्प किया है मेरे पोएम, मतलब पोएम तो मैंने लिखी है, बट सबने बहुत हेल्प की है। मेरे पापा ने मेरे को इंकरेज किया है कि बुक लिखो, पोएम लिखो, मैं बुक छपवा दूँगा।
एंड सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आज बुक लॉन्च पे बैठकर। थैंक यू। अहमदाबाद से सीयू संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के बाघोडिया से है, जहां बरोड़ा बाघोडिया में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर आया। बारिश के दौरान सड़कें तक जलमग्न हो गई। बाघोडिया सहित कुछ ग्रामीण इलाकों में बाघोडिया में माधोदर रोड पर सड़क जलमग्न हो गई। वहीं कई सोसाइटियों के प्रवेश द्वार पर सड़क तक पानी भर आया। बारिश के दौरान किसानों में खुशी का माहौल है। गुजरात से सीयू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर मोटापा मुक्त गुजरात व फिट इंडिया अभियान के तहत गुजरात खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा साइकिल रैली आयोजित की गई। जिला कलेक्टर योगेश निर्गुड़े ने भारी बारिश में भी फिट इंडिया का संदेश देते हुए रैली में भाग लिया। रैली को जिला कलेक्टर सिद्धराज जयसिंह ने छाब झील से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर पुनः छाब झील पर संपन्न हुई। कलेक्टर ने कहा कि साइकिल चलाना मोटापा कम करने और फिट रहने के सर्वोत्तम उपाय हैं, साथ ही इससे प्रदूषण भी घटेगा। इस अवसर पर प्रांतीय अधिकारी मिलिंद दवे, पुलिस उपाधीक्षक जगदीश भंडारी, मामलतदार प्रदीप सिंह गोहिल, जिला खेल अधिकारी अमर सिंह राठवा, अन्य अधिकारी, एनसीसी, एनएसएस, छात्र, युवा, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दाहोद से सीनियर संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के संजेली तहसील के पास सुबह 2 एसटी बसों के बीच टक्कर हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के मौसम के कारण कम दृश्यता के कारण ये दुर्घटना हुई। संजेली के बांसिया गांव में संजेली से झालोर और झालोर से संजेली जा रही 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एसटी बस क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में दोनों एसटी बसों के चालकों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। लूनावाड़ा बस और भुज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस दुर्घटना में घायल चालक को प्राथमिक उपचार के लिए 108 द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि जांच के बाद बस दुर्घटना के सही कारण सामने आएगा। सौभाग्य से बड़ी दुर्घटना टल गई। दाहोद से सीनियर संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में मुवालिया चौराहे के पास एक नवजात शिशु का भ्रूण मृत पाया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने केंद्रीय विद्यालय के गेट के पास एक शिशु का भ्रूण फेंक दिया, जिससे लोगों में रोष फैल गया। सुबह हो रही बारिश में लोगों का के बीच चर्चा रही कि किसी ने अपना पाप छिपाने के लिए केंद्रीय विद्यालय के गेट के पास ये हरकत की है। जब लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले में कार्रवाई की है। दाहोद से सीनियर संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे के बाद गुजरात पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। मुंबई में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अंधेरी के मांगरेश्वर गणेश उत्सव में भाग लिया, जहां पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, विधायक हीरा भाई सोलंकी, अंधेरी विधायक मूलजी भाई पटेल और अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद परिवार के साथ प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। अगले दिन वे मुंबई से गुजरात रवाना होकर अहमदाबाद पहुंचे और श्यामल क्षेत्र के गणपति दादा तथा सरदार पटेल सेवा समाज में पूजा अर्चना कर लोगों का अभिवादन किया। आज वे अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कार्यों का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नवसारी जिले के बिलीमोरा में मोहन लाल चुन्नीलाल हॉल में नवसारी जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिलीमोरा, गणदेवी, चिखली, खेरगाम और वासंदा के गणेश मंडलों के हिंदू मुस्लिम नेताओं ने त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। डीएसपी गोहिल ने नवनियुक्त एसपी का स्वागत किया और गणेश उत्सव व विसर्जन की रूपरेखा बताई। धारा सदस्य नरेश पटेल ने स्थापना से विसर्जन तक की जानकारी दी और शांति बनाए रखने की अपील की। मंडलों, भाजपा पदाधिकारियों, महिला मोर्चा, सुरक्षा समिति और समुदाय के सदस्यों ने नवनियुक्त एसपी का स्वागत किया। क्षेत्र में 1127 मूर्तियां स्थापित की गई, जिनके लिए सीसीटीवी लगाने और सुरक्षा निर्देशों के पालन की अपील की गई। विसर्जन 34 स्थानों पर होगा और निगरानी QR कोड से की जाएगी। डीजे पर केवल निर्धारित गीत ही बजेंगे ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। मुस्लिम समुदाय के ईद मिलादुन्नबी पर गणदेवी में 10 जुलूस निकाले जाएंगे। दोनों पर्वों को सांप्रदायिक एकता और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई है। बिलीमोरा से सीनियर संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।